नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। स्थानीय सहकारी संस्था उपनिबंधक कार्यालय द्वारा अवैध साहूकारी को लेकर मिली शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए शहर में एक साथ 3 स्थानों पर छापे की कार्यवाही की गई, जिसके तहत आनंद नगर, महाजनपुरा व गढ़गढ़ेश्वर परिसर में 3 अलग अलग पथकों ने छापा मारकर जांच पड़ताल की। इस कार्यवाही को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक दिवंगत हो चुके लाइसेंस धारक साहूकार अजय राजू बाबर की मौत के बाद भी उनके साहूकारी लाइसेंस पर गैर कानूनी तरीके से साहूकारी का व्यवहार किए जाने की शिकायत उपनिबंधक कार्यालय को प्राप्त हुई थी, जिसकी पड़ताल के बाद उपनिबंधक के आदेश पर दिवंगत लाइसेंस धारक अजय राजू बाबर की महाजनपुरा में बंद पड़ी दुकान सहित गढ़गढ़ेश्वर परिसर में रहने वाली एक महिला तथा आनंद नगर में रहने वाले एक व्यक्ति के घर छापे की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान 89 कोरे व हस्ताक्षर युक्त विविध बैंकों के धनादेश, 100 रुपए के कोरे स्टैम्प पेपर व 3 दुपहिया वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार की सेवाओं में रहने वाली सरकारी कर्मचारियों के डीए में सीधे 3% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर 25 फरवरी 2025 को जारी शासनादेश में बताया गया कि राज्य के सरकारी व अन्य पात्र कर्मचारियों के अनुज्ञेय महंगाई भत्तों के दरों में 1 जुलाई 2024 में सुधार किया गया है। यानी वृद्धिगत डीए 1 जुलाई 2024 से लागू होगा तथा फरवरी 2025 के वेतन के साथ 1 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक 7 माह का वृद्धिगत डीए भी एरियर्स के तौर पर प्रदान किया जाएगा। इस फैसले को लेकर राज्य सरकार कर्मचारी हेतु बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है तथा इस फैसले का लाभ राज्य के 27 लाख कर्मचारियों को होगा। सरकार ने चुनाव के समय और विविध अवसरों पर राज्य के व्यापारियों का दिया बड़ा आश्वासन पूर्ण करते हुए स्थानीय निकाय कर अर्थात एलबीटी विभाग बंद करने की आधिकारिक घोषणा आखिर कर दी। इस घोषणा से प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया कि जिन व्यापारियों पर एलबीटी बकाया है उन्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा अथवा नहीं। जानकारों ने अमरावती मंडल को बताया कि विभाग ही बंद हो जाने से अब वसूली धरी की धरी रह जाएगी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तहसील कार्यालय से जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने वाले लोगों के खिलाफ विगत 3 दिनों तहसील प्रशासन द्वारा गाड़गेनगर थाने में फौजदारी मामले दर्ज कराए गए थे, जिसे शहर के कुछ वकीलों ने पूरी तरह से गलत बताते हुए तहसील प्रशासन को निवेदन सौंपा था। जिसके उपरांत आज एसडीओ अनिल भटकर ने आपत्ति उठाने वाले वकीलों को अपने कक्ष में बुलाकर उनका पक्ष सुना और सुनवाई पश्चात कहा कि जन्म प्रमाण पत्र में रहने वाली गड़बड़ियों को दुरुस्त करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। इसके तहत जिन लोगों के जन्म प्रमाण पत्रों में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी है उन्हें नोटिस देकर अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया जा रहा है। साथ ही एसडीओ भटकर ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में फौजदारी कार्रवाई की गई है उन्हें प्रशासन द्वारा बांग्लादेशी मानकर पुलिस में मामले दर्ज नहीं कराए गए, बल्कि उन लोगों ने फर्जी दस्तावेज पेश करते हुए एक तरह से सरकार के साथ जालसाजी व धोखाधड़ी की है। इसी वजह से उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। अमरावती विभाग को जल्द ही मिलेगी इलेक्ट्रिक एसटी बसें। विधायक रवि राणा ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व परिवहन मंत्री को अमरावती विभाग में नई एसटी बसें उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखकर मांग की थी। इस संदर्भ में यातायात मध्यवर्ती कार्यालय मुंबई में भी इसी आशय का पत्र दिया था और वे नई बसों के लिए सतत प्रयासरत थे। विधायक रवि राणा निर्वाचन क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, तब उन्होंने एसटी बस की विदारक परिस्थिति देखी और उन्होंने महाव्यवस्थापक से यातायात के संबंध में जैसी है वैसी परिस्थिति बताई, जिसके बाद शासन ने विधायक रवि राणा की मांग की दखल लेते हुए राज्य में राज्य परिवहन महामंडल को 5150 ई बसेस व 2475 स्वयं की मालिकी की सादी बसें धीरे धीरे उपलब्ध करवाई जाएगी, ऐसा लिखित जवाब महाव्यवस्थापक यातायात कार्यालय ने विधायक रवि राणा को भेजे गए पत्र में सूचित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज हुई राज्य की कैबिनेट बैठक में अगले वर्ष के कार्यकाल हेतु विधानमंडल की विविध समितियों पर नियुक्तियां की गई है। मुख्यमंत्री सहित भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, कार्याध्यक्ष रविंद्र चौहान और भाजपा विधानमंडल मुख्य प्रतोद रणधीर सावरकर की सहमति से समितियों पर नियुक्तियां की गई है। बडनेरा के विधायक रवि राणा को आश्वासन समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के एफडीए और विशेष कार्य मंत्री नरहरि झिरवाल परसों गुरुवार 27 फरवरी को अमरावती दौरे पर आ रहे हैं। सुबह 10 बजे वे विभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचेंगे और पहले फूड व ड्रग विभाग की बैठक लेंगे। सुबह 11 बजे विशेष सहायता विभाग की बैठक लेने पश्चात 11:30 बजे मंत्री महोदय पत्रकारों से चर्चा करेंगे। दोपहर 1:45 बजे बडनेरा की आश्रमशाला को भेंट देकर शाम 5 बजे नागपुर की ओर रवाना होंगे।
आगामी मार्च माह के दूसरे सप्ताह में अमरावती महानगर पालिका का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें राजस्व आय कम रहने के चलते राजस्व खर्च को लेकर कुछ प्रमाण में कटौती की जाएगी। ऐसे में विकास कामों पर होने वाले खर्च के लिए निधि का प्रावधान कम रहेगा। साथ ही सरकार की ओर से मिलने वाली निधि के जरिए निवेश खर्च को बढ़ाया जाएगा। ऐसी जानकारी मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे द्वारा दी गई। करीब 1-1.5 माह पहले शहर में व्याप्त गंदगी व कचरे के ढेर तथा वृद्धिगत संपत्ति कर को लेकर कांग्रेस के स्थानीय प्रतिनिधि मंडल ने मनपा आयुक्त के साथ बैठक की थी और तब मनपा आयुक्त ने सभी मुद्दों पर योग्य कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब भी शहर में चौर और साफ सफाई को लेकर अव्यवस्था का आलम है और जोन न्याय स्वच्छता ठेका पद्धति के तहत साफ सफाई को लेकर कोई काम नहीं किया जा रहा। साथ ही अब तक वृद्धिगत संपत्ति अदा कर चुके नागरिकों को मनपा की ओर से कोई राहत भी नहीं मिली है, जिसके चलते शहर कांग्रेस कमेटी ने आगामी 28 फरवरी को सुबह 10 बजे मनपा मुख्यालय के समक्ष मनपा प्रशासन व राज्य सरकार का निषेध करने हेतु धरना आंदोलन करने की घोषणा की है। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल गोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत आज मंगलवार 25 फरवरी को स्थानीय कुणाल सर अकादमी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 2D5 स्टडी सेंटर, ध्यास अकादमी, MX ग्रुप तथा सांसद रक्तदान अभियान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने स्वयंस्फूर्त रूप से हिस्सा लिया और इस रक्तदान शिविर के जरिए 70 यूनिट रक्त संकलित हुआ। बता दें कि साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान जैसे मानवतापूर्ण कार्य में पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के अग्रणी हिंदी दैनिक अमरावती मंडल तथा विदर्भ क्षेत्र के सबसे पुराने मराठी दैनिक मातृभूमि द्वारा पूरे साल भर चलाने वाले रक्तदान शिविरों में जन सहभागिता बढ़ाने एवं रक्तदान को लेकर जन जागृति करने हेतु मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत माहेश्वरी युवा विंग द्वारा आयोजित प्रीमियर लीग सीजन 9 का शुभारंभ आगामी 27 फरवरी को दशहरा मैदान पर होने जा रहा है। लीग के 8 दल तय हो गए हैं, उनके मुकाबले भी तय हो गए हैं। आरंभिक भिड़ंत सांची बुटीक और रेयान सोलर के बीच 27 फरवरी को सुबह 6:30 बजे होगी। दूसरा मुकाबला 8:15 बजे से पारसरी सुपर किंग्स और श्रीजी 11 में होगा। तीसरे मैच में सुबह 10 बजे से लायन यंगस्टर और माहेश्वरी मेवरिक्स भिड़ेंगे। दोपहर 3:30 बजे से माहेश्वरी रॉयल और रविनगर वॉरियर्स के बीच मैच खेला जाएगा। विगत 2 सालों से निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों को उनके काम का मुआवजा यानी बिल का भुगतान नहीं आ गया है। शासन द्वारा आमतौर पर 60% निधि ठेकेदारों के काम के दौरान किस्त में दी जाती है, 40% निधि को काम पूर्ण करने के पश्चात दी जाती है। लेकिन वर्तमान में किसी भी ठेकेदार को बिल का भुगतान नहीं हुआ है। अब ठेकेदार तथा उनके परिवार पर भुखमरी की नौबत आती दिखाई दे रही है। हमें हमारा मेहनताना कब मिलेगा, यह सवाल करते हुए सोमवार को जिला ठेकेदार एसोसिएशन ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। अमरावती क्षेत्र के इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारियों का एक साझा मंच तैयार करने के उद्देश्य से अमरावती रीजन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर संगठन का गठन किया गया। यह संगठन छात्रों के कौशल विकास, प्रशिक्षा और प्लेसमेंट को समन्वित रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करेगा। 24 फरवरी को प्राध्यापक राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च बडनेरा में हुई बैठक में आम सहमति से डॉक्टर निक्कू खालसा को संस्थापक अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के प्रदेश पदाधिकारियों ने मंगलवार को राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर व शिक्षा विभाग के उप सचिव तुषार महाजन से मुलाकात की। साल 2024 की संचय मान्यता की वजह से अतिरिक्त होने वाले शिक्षक व विद्यार्थियों की दिक्कतों सहित अनेक प्रलंबित विषय पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने प्राथमिक शिक्षक समिति प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों को जल्द ही संचय मान्यता के संदर्भ में सकारात्मक निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया। महावितरण विभाग द्वारा इन दिनों बकाया बिलों की वसूली मुहिम जोरों पर चल रही है। वसूली के दौरान लंबे समय से बिल का भुगतान न करने वाले ग्राहकों की बिजली सेवा खंडित की जा रही है। इसी श्रृंखला में आज स्थानीय उप जिला रुग्णालय के बिजली सेवा को बंद किया गया। इस कार्यवाही को विद्युत विभाग के शहर सहायक अभियंता अविनाश सूर्यवंशी सहित टीम ने अंजाम दिया। बिजली सेवा दोपहर 12:30 बजे के करीब बंद की गई, जिस समय अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ होती है। इस मामले के कारण एक्सरे मशीन, ECG, वॉल्यूम मशीन सहित अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं बंद हो गई थी, जिसके कारण मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ा।
किसानों और खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण गरीब जनता के विविध प्रश्नों को लेकर किसान सभा के कार्याध्यक्ष देवीदास राउत के नेतृत्व में शहर के मुख्य रास्तों से नारेबाजी करते हुए मोर्चा एसडीओ कार्यालयों पर पहुंचा, जहां नारेबाजी कर किसान और खेतिहर मजदूर तथा कामगार विरोधी केंद्र सरकार के बजट का निषेध व्यक्त किया गया। महाराष्ट्र राज्य शेत मजदूर यूनियन लाल बावटा व अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से यह चांदूर रेलवे में मोर्चा निकाला गया। स्थानीय महादेवखोरी स्थित मनपा व उच्च प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों के लिए 20 फरवरी को दिशा नेत्रालय और इंटरनेशनल आई बैंक की ओर से निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था। नेत्र जांच शिविर में 60 विद्यार्थियों ने अपने नेत्रों की जांच करवाई। महाशिवरात्रि के अवसर पर जिले के सालबड्डी और कोंडेश्वर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए एसटी महामंडल की ओर से अतिरिक्त बसें चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 23 फरवरी से 2 मार्च के बीच सभी 8 डिपो में 950 से अधिक बस सेवाएं जारी रहने की जानकारी विभागीय नियंत्रक नीलेश बेलसरे ने दी है। अंजनगांव सुरजी के देवनाथ मठ की श्रीनाथ महाभिक्षा फेरी की शुरुआत हो चुकी है। श्रीनाथ पीठाधीश्वर आचार्य परम पूज्य जितेंद्रनाथ महाराज के सानिध्य में यह समारोह सुरजी क्षेत्र में 8 दिनों तक चलेगा। श्रीनाथ मठ की श्रीनाथ महाभिक्षा फेरी यानी सुरजी वासियों के लिए बहुत बड़ा आध्यात्मिक उपलब्धि का उत्सव होता है। भारत की प्रख्यात तथा विदर्भ की प्राचीन व महान परंपरा के तौर पर श्रीनाथ पीठ श्री देवनाथ पट की इस परंपरा को देखा जाता है। इस महाभिक्षा फेरी में इस वर्ष 21 फरवरी को भिक्षा झोली लेकर परंपरा के वर्तमान पीठाधीश परम पूज्य आचार्य स्वामी जितेंद्र महाराज ने भिक्षा का प्रारंभ किया। यह भिक्षा समारोह 1 मार्च तक शुरू रहेगा। रामपुरी कैंप स्थित शिव भक्ति धाम में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज मंगलवार 10 बजे सुमित साहू चांगापुर नरेश मित्र मंडल द्वारा भजन संध्या की प्रस्तुति होगी। कल बुधवार 26 फरवरी को सवेरे 5 बजे विशेष पूजा और अभिषेक होगा। शाम 7 बजे ब्रह्म कुमारी द्वारा शिव परमात्मा परिचय होगा। शहर के कारोबारी कन्हैयालाल गोयल ने सपरिवार प्रयागराज महाकुंभ स्नान किया। उनके संग केसर गोयल, गीता चौहान, आरती साकला, मनोहर पवार, शीतल पीडीआर, जानकी सिसोदिया, अमरचंद साकला, विवेक चौहान, सिद्धेश चौहान ने पवित्र संगम तट पर गंगा स्नान किया। शहर के मानिक नेमाडे, राजेश मालवीय, सुषमा मालवीय, अनु बिजवे, श्रेया बिजवे, विनोद दवे महाराज परिवार ने प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। उसी तरह डॉक्टर जुगल किशोर रामावत ने भी अपनी धर्मपत्नी के संग प्रयागराज जाकर कुंभ में स्नान किया। बाबा रामदेव के परम भक्त श्याम सुंदर, सुरेंद्र अटल, आनंद अटल, सनी दुबे ने भी संगम में जाके डुबकी लगाई। पृथ्वी ट्रैवल्स के संचालक अजय चौहान ने भी महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान किया। उसी तरह शहर के प्रसिद्ध फाइनेंस ब्रोकर राजेश चांडक और यूनिक कार स्टूडियो के संचालक शरद कासट ने संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाई और सूरज भगवान को अर्घ्य दिया। उसी तरह शारदा नगर के प्रतिष्ठित कारोबारी सुरेश मेठी ने भी अपनी पत्नी शोभा मेठी संग कुंभ स्नान किया। मारुति नगर के प्रतिष्ठित बिजली अधिकारी राजेश चौहान ने अर्धांगिनी के साथ कुंभ स्नान किया। इस समय पुत्री गौरी, मित्र धनंजय बिजवे, समाजसेवी राम कुटे और राठौड़ आदि भी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया। दशक भर पहले बने अमरावती पुलिस आयुक्तालय की समय के साथ काया पलट की गई है। सीपी नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश में आयुक्तालय का कामकाज डिजिटलाइजेशन किया गया है। वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अब फोटो यहाँ का सिस्टम लेगा। उसी प्रकार बेसमेंट से लेकर प्रत्येक मंजिल पर शुद्ध आरओ पेयजल का प्रबंध सभी के लिए किया गया है तथा महिला सेल को पहले माले से बेसमेंट में स्थानांतरित कर सुविधा पूर्ण किया गया। महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय में 5 लड़कियों के पालकों से आह्वान किया है। यह लड़कियां विभाग को विभिन्न स्थानों पर मिली। उनमें लक्ष्मी जनक राम सिंह धुर्वे, सीता प्यार सिंह पवार, सीमा हीरालाल मावस्कर, दीक्षा योगेश इंगले और रानी बुधिया पवार का समावेश है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भातकुली तहसील के अलनगांव में रहने वाले प्रफुल्ल संजय नवले नामक युवक खारतले गांव अलनगांव मार्ग पर संदेहास्पद रूप से मृत पड़ा पाया गया, जिसकी मौत को लेकर काफी संदेह जताया जा रहा है। विगत 23 फरवरी को दोपहर 1 बजे प्रफुल्ल नवले अपनी दुपहिया पर सवार होकर अपनी मां को धामुरी गाँव में रहने वाली अपनी बहन के यहाँ छोड़ने के लिए गया था, जहाँ से वह अपने घर वापिस नहीं लौटा, बल्कि खारतले गाँव अलनगांव मार्ग पर रास्ते के किनारे प्रफुल्ल नवले का शव वहाँ से गुजरने वाली कुछ महिलाओं को दिखाई दिया, जिन्होंने इसकी जानकारी खारतले गांव व अलनगांव के लोगों को दी। पश्चात कुछ लोगों ने मृतक की शिनाख्त करते हुए नवले के परिजनों व वलगांव पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवाया।
नांदगांव खंडेश्वर बस स्टॉप के पास हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पर सोमवार दोपहर तेज रफ्तार मालवाहक की टक्कर से बाइक सवार की जगह पर ही जान चली गई। मृतक का नाम सुभाष सावदे पाटिल है। वह करनी मिर्जापुर में रहने वाले थे। उन्हें नांदगांव खंडेश्वर ग्रामीण अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पताल और दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ हो गई थी। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त किया है। गत रोज शहर के 3 लैंड डेवलपर्स व बिल्डर के खिलाफ भूखंड घोटाला करने का आरोप लगाने वाले मोहम्मद शफीक उर्फ शफीक राजा ने आज सुबह नागपुरी गेट पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें बीती रात बिस्मिल्ला नगर परिसर में अहमद खान हसन खान नामक व्यक्ति अश्लील गाली गलौज करते हुए चाकू का धाक दिखाकर जान से मार देने की उनको धमकी दी, जिसके बाद नागपुर गेट पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल करनी शुरू की है। रिद्धपुर के सुरेंद्र मुनि तलेगांवकर के आश्रम में नाबालिग के साथ हुए अत्याचार प्रकरण में तीनों प्रमुख आरोपी सुरेंद्र मुनि, बाला साहेब देसाई और पीड़िता के मामा को सोमवार को न्यायालय ने फिर 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। उसी प्रकार पीड़िता की मौसी सहित आरोपियों के मोबाइल हैंडसेट भी जांच के लिए फॉरेंसिक भेज दिए गए हैं। राडगांव रिंग रोड के एक प्रसिद्ध मंगल कार्यालय के सामने स्थित फार्म हाउस में रविवार दोपहर मिले पति पत्नी के शव के सिलसिले में पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मृतकों की पहचान अमोल और शिल्पा गायकवाड़ के रूप में की गई थी। अमोल के पिता सुरेश भाऊराव गायकवाड़ की शिकायत पर नांदगांव पेट पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था। पुलिस का प्राथमिक अंदाज है कि अमोल ने शिल्पा का गला दबाकर कत्ल किया, फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभी शव परीक्षण रिपोर्ट आनी शेष है। ऐसे में पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर नदी घाट पर अवैध गावठी शराब उत्पादन का काम चल रहा है। महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए पुलिस थाना मोर्शी और मध्य प्रदेश पुलिस ने संयुक्त रूप से धड़क कार्यवाही करते हुए 10 अवैध गावठी शराब के अड्डों पर छापा मारकर करीब 27 लाख रुपए का माल जब्त किया। सोमवार 24 फरवरी को स्थानीय अपराध शाखा की टीम मोर्शी थाने की डीबी स्क्वाड और मुल्ताई मध्य प्रदेश के अंतर्गत मासो चौकी के पुलिस स्टाफ के संयुक्त कार्यवाही करते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित ग्राम घोड़देव, झुनकावरी, पांडरघाटी और रोना शिवरा मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत में नदी किनारे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा संचालित कुल 10 अवैध शराब अड्डों को ध्वस्त किया। ग्रामीण क्षेत्र में भी सेंधमारी की घटनाएं बढ़ रही है। चिकलदरा परिसर में हुई एक बड़ी सेंधमारी की घटना में 105 ग्राम सोने के आभूषण व 3 लाख रुपए की रोकड़, ऐसा कुल 6,21,000 रुपए की चोरी हुई है। चिकलदरा वार्ड क्रमांक 3 निवासी दत्तापाल सिंह गुलाब सिंह ठाकुर के मकान में यह घटना हुई। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भटवाड़ी के श्रीधर नगर में रहने वाले अरुण मेंढे के घर पर 6 मई 2024 को चोरी की वारदात घटित हुई थी, जिसमें सोने चांदी के गहने व नगद रकम सहित 6,35,000 रुपए का माल चुराया गया। इस मामले की जांच करते हुए अपराध शाखा यूनिट 1 ने एक नाबालिग युवक को पकड़कर चोरी की इस वारदात का पर्दाफाश किया। साथ ही उस नाबालिग आरोपी से 40 ग्राम सोने के गहने सहित 3,33,000 रुपए का माल बरामद किया। साथ ही पकड़े गए नाबालिग आरोपी को फिलहाल रिमांड होम में भेज दिया गया। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत तापड़िया मॉल के सामने स्थित खेलकट्टा इरेना के संचालक मोहित किशोर बोकरिया को उनके यहाँ काम करने वाले अमित नरेंद्र घोडेस्वार ने करीब 3.5 लाख रुपए की चपत लगा ली। इसकी शिकायत मिलने पर राजापेट पुलिस ने अमित घोडेस्वार के खिलाफ विविध धाराओं के तहत धोखाधड़ी व जालसाजी का अपराध दर्ज किया है। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कंवरनगर में FC फ्रूट कंपनी नामक होलसेल फल बिक्री की दुकान चलाने वाले अजरुद्दीन काजी अंसारुद्दीन के साथ तमिलनाडु में रहने वाले फल व्यवसायियों ने उधारी के संतरे की खरीदी करते हुए उन्हें करीब 23,14,782 रुपए की चपत लगा दी। इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने तमिलनाडु निवासी मुरुगन वेल्लू के खिलाफ विविध धाराओं के तहत जालसाजी का मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की है। गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्पना नगर परिसर में विगत 23 फरवरी की रात 10:30 बजे चैंपियन ट्रॉफी खेले गए भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में भारतीय टीम के विजयी रहने की खुशी में पटाखे फोड़ रहे 10 वर्षीय बच्चे की पड़ोस में रहने वाली युवती और उसकी मां ने जमकर पिटाई कर दी। साथ ही बच्चे के माता पिता से भी गाली गलौज की, जिसे लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गाड़ीनगर पुलिस ने आरोपी मां बेटी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। अकोला जिले की बार्शी टाकली तहसील अंतर्गत काजलेश्वर स्थित एक खेत में आयोजित रोडगा पार्टी में शामिल लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक ही धावा बोल दिया। इस समय मधुमक्खियों के दंश का शिकार होकर एक महिला की मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह रोडगा पार्टी काजलेश्वर गाँव में रहने वाले पांडुरंग पवार के खेत में आयोजित की गई थी, जिसकी सुबह से जमकर तैयारियां चल रही थी और रोडगा पार्टी हेतु भोजन पकाने के लिए खेत में गोबरियां जलाई गई थी, जिसमें उठा धुआं जैसे ही खेत के पास स्थित पेड़ पर लगे
मधुमक्खियों के छत्ते तक पहुंचा तो मधुमक्खियों ने आक्रामक होकर इस परिसर के मौजूद लोगों पर धावा बोल दिया। इस मधुमक्खियों से बचने हेतु आसरा लेने के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं थी। अकोला जिले के कांशिवनी गांव में गौ तस्करी के शक में एक मालवाहक वाहन को भीड़ ने आग लगा दी। इसका चालक और एक अन्य वाहन मौके से फरार होने में सफल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच हालात पर काबू पाया। तथापि समाचार लिखे जाने तक बोरगांव मंजू पुलिस और अतिरिक्त बल तैनात था। अकोला के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पान मसाला व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर गत रोज 24 फरवरी की सुबह जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा छापे की कार्रवाई की गई, जिसके चलते व्यापारियों में चिंता एवं हड़कंप वाला माहौल बन गया है। हालांकि यह कार्रवाई छापे की कार्रवाई थी या नियमित जांच पड़ताल की थी, इसका खुलासा नहीं हो पाया। अचलपुर जिला सत्र न्यायाधीश पीएच खरवाड़े ने कविठा के रंजीत मनवारे हत्या प्रकरण में आरोपी विपिन उर्फ गजानन रामकृष्ण पातोडे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसी प्रकार 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह हत्याकांड 6 वर्ष पूर्व 21 अक्टूबर 2019 को भरी दोपहर 2 बजे पैसे के विवाद को लेकर हुआ था।